हिमावती जी हो गया, उसका चिन्नमस्ता जी हो गया, बगलामुखी, ये महाविद्यास और त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोगों का जो सुंदरी है, आपको सिद्धि आज भी है। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी ने उनको पूछा कि तुमको क्या दिखाई देता है रामकृष्ण? उन्होंने बोला कि मुझे काली दिखाई देता है हमेशा मेरे आगे में। मामा खेपा को भोग ज्यादा पसंद था। माँ को बोलते हैं माँ तू झूठा खा ले। कृष्ण ही काली है, कैसे? क्या बगलामुखी सिर्फ और सिर्फ दुश्मन नाश के लिए है? जब हम वशीकरण कहते हैं तो क्या इतनी निचली स्तर की चीजें भी क्या बगलामुखी में जाती है? इंडिया का सब ज्योतिष मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि रत्न का प्रयोजन ही नहीं है, जो नियम बताता हूँ उसको नियम को फॉलो करो। नीलम पहना, ऐसा अमिताभ बच्चन के बारे में कहा गया, नीलम पहना तो बहुत एकदम से भाग्योदय हो गया, या प्रियंका चोपड़ा ने भी नीलम पहना हुआ है। ये सब मार्केटिंग है, जड़ें हैं पेड़ों के, अब उसको पहन सकते हैं। पेड़ों की जड़ों को? हाँ, जय मां कामाख्या गुरुजी। जय मां कामाख्या, जय मां बगलामुखी। मैं बहुत खुश हूं कि आप इस बार यहाँ आए हमारे पास। धन्यवाद। पिछला जो पॉडकास्ट हमारा रहा वो बड़ा लोगों ने पसंद करा। हाँ जी। और मिक्स तरह के रिव्यूज हमारे पास उसमें आए हैं। ज्यादा करके लोगों ने जो सवाल करे हैं वो करे हैं बलि प्रथा को लेकर, जिसमें कि हमने बात करी थी और आपने बड़ा खुल के बोला था नॉनवेज खाने के लिए। हाँ। अब लोगों का ये मानना है और कहना है, जो अपोज करते हैं, कि वो तो माँ है, माँ होके वो बलि कैसे मांग सकती है। इसको आप थोड़ा हमें समझाएं कि क्या है इसके पीछे के राज और कब से बलि प्रथा शुरू हुई और क्यों हुई। बलि प्रथा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को समझना है, वो कालिका पुराण और योगिनी तंत्र, उसमें कॉम्प्लीटली डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को कालिका पुराण जैसा टेक्स्ट या योगिनी तंत्र को हम लोग को पढ़ना चाहिए। शास्त्र खाली श्रीमद् भागवत, पुराण, वेद वही नहीं है। शास्त्र असम का कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, ये सब भी शास्त्र है। तो ये सब अध्ययन करने से हम लोग को मालूम चलता है कि बलि कहाँ से आते हैं। बलि जो वर्ड है, वो वर्ड का मीनिंग संस्कृत वर्ड से आता है। उसका मीनिंग है बल, जो अपना लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स हम लोग भगवती को दे रहे हैं। हम लोग का जो लोअर एनर्जी है, हम लोग का लोअर एनर्जी क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ और मोह, यही तो हम लोग को बांधता है पूरा दुनिया से, है नहीं? तो ये हम लोग देवी को अर्पण कर रहे हैं, बलि, बल को। जो बल हम लोग को, यही मटेरियल वर्ल्ड से जो जुड़ता है हम लोग को, ये हम लोग देवी भगवती को अर्पण कर रहे हैं। ये सिंबॉलिकली हो गया एक बकरा, है नहीं? सिंबॉलिकली हो गया एक हंस, कामाख्या में जैसे हो गया, भैंसा हो गया। तो ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मीनिंग का ये मतलब नहीं कि भगवती को खून ही पसंद है। अच्छा। सबसे उत्तम जो बलि है वो है मानसिक बलि, मैं जो बोला आपको। लेकिन काम, क्रोध, लोभ और मोह, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको सिंबॉलिकली दिखाने के लिए हम लोग को यह बलि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कालिका पुराण में बताया गया है, भगवती मध्यम अच्छा बलि प्रिय। प्रिय का मतलब क्या है? कि भगवती को वो लोअर फॉर्म्स हम लोग समर्पण कर रहे हैं देवी को, ताकि हम लोग और ऊपर में हम लोग जाए। हम लोग का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो ऊपर तक आए। ये मतलब नहीं है कि भगवती को हम लोग बलि दे रहे हैं, उसके बाद ये ना हम लोग वो उसको लेके खा, ये नहीं है। हम लोग का जो लास्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हम लोग का काम फोर्स है, लास्ट डिजायर। इसमें लेकिन कई लोगों ने ये सवाल भी किया था और बोला कमेंट्स में कि इंसान अपनी बलि क्यों नहीं दे देता अगर जानवरों को ही बलि देनी है? विधान है, ये भी विधान है। हम लोग का बलि बहुत तरह का बलि है, कालिका पुराण में बताया गया है। इंसान की बलि भी है, इंसान की बलि है, नर बलि जो बोलते हैं हम लोग। अच्छा। पशु बलि जो बोलते हैं हम लोग, फल बलि हम लोग बोलते हैं, जो फल को हम लोग देते हैं बलि, ठीक है। और मानसिक बलि, जो हम लोग अपने अंदर से जो बलि हम लोग देते हैं देवी को। लेकिन मानसिक बलि देने के लिए आदमी को वो लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ना, ताकि कोई स्थिर रहे, ताकि कोई एकदम एकांत साधु बने, उसके बाद ही वो अच्छे से मानसिक बलि दे पाएगा अपना। लेकिन सिंबॉलिकली भगवती को कैसे दिखाएं हम लोग? सिंबॉलिकली भगवती को कैसे रिप्रेजेंट करें कि जो पशु है, हम लोग पशु को ही बलि क्यों देते हैं? क्योंकि पशु का जो गुण है हम लोग में, वो गुण हम लोग देवी को समर्पण कर रहे हैं, जो कि सब ब्रह्म का
जो योनि है भगवती कामाख्या, पूरे ब्रह्मांड का जो योनि है, जहां से महादेव, जहां से भगवान विष्णु, ब्रह्मा का सृष्टि हुआ है, उसी में ही हम लोग वो फोर्स को, वो आत्मा को, वो जो बकरा का जो आत्मा है, वो जो सोल है, फोर्स, उसको हम लोग दे रहे बलि, ताकि वो वापस माँ की तरफ चले जाए। मंत्र है बलि में, वो मंत्र से हम लोग ऐसे करते हैं कि ताकि वो फोर्स देवी पे ही जाए, वो फोर्स कहीं और नहीं जाए, कोई दूसरा योनि में नहीं जाए, वो भगवती का जो डिवाइन योनि है उसमें ही जाए। क्योंकि ये संसार, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड सृष्टि कहाँ से हुआ है तो भगवती का योनि से ही। इसलिए ब्रह्म योनि बोलते हैं हम लोग कामाख्या को, भगवती को, और हम लोग योनि को ही पूजा करते हैं। हम लोग योनि से ही पैदा होते हैं। लेकिन बहुत जगह मैंने देखा, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे असम में हो, चाहे बंगाल में हो, जहाँ जहाँ बलि के प्रावधान हैं, वहाँ पे सिर्फ बकरे की ही बलि दी जाती है, या बकरे की या फिर भैंसे की, इस तरह की अगर हम बात करें तो मुर्गे की बलि नहीं दी जाती। नहीं, मुर्गे के बलि हम लोग का वहाँ पे वो नहीं है, मतलब उसके पीछे कोई रीजन है क्या? एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब नरकासुर को भगवती ने बोला था कि तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक ही रात में कामाख्या मंदिर बनाओ। अच्छा, एक ही रात में, ठीक है। नरकासुर ने उसके बाद भगवती का मंदिर बनाने का स्टार्ट किया, लेकिन छल से भगवान विष्णु ने वो एक मुर्गे को दाग दिला दिया। सुबह नहीं हुआ तब, ओके, अचानक से मुर्गे का दाग आ गया। तो उसके बाद नरकासुर ने वो मुर्गे को मार दिया। तो वो जहां पे वो मुर्गा को वध किया, वो जगह अभी भी है असम में, उसको बोलते हैं कुकुड़ा काता चौक। अच्छा, वहां पे वो मुर्गे को नरकासुर ने मार दिया। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे ही मुर्गा दाग दे दिया तो उसका तो संकल्प खत्म हो गया ना, वो नहीं बना पाए। तो जिस मुर्गे ने हम लोग को बचाया है, तो वो मुर्गे को हम लोग बलि क्यों चढ़ाए? दैट इज द लॉजिक बिहाइंड नॉट गिविंग सेक्रीफाइस। लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज में या फिर कोई अन्य सोसाइटीज में ये बलि दी जाती है। हाँ, होता है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। कालिका पुराण 67.23 में मेंशन है, बलि ना तु प्रसन्ना स्यात् सर्वभूतेश्वरी परा। भगवती बलि से ही प्रसन्न होते हैं। बलि चाहे मानसिक बलि भी हो, चाहे फल बलि भी हो, चाहे पशु बलि भी हो। एक चीज समझिए, हम लोग जो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये कौलाचार का सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है। या फिर ये हम लोग का हिंदू सनातन धर्म में अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसका मतलब है कि हम लोग सब परमात्मा का ही अंश है। लेकिन कौलाचार में, कालिका पुराण में यह बताया गया है सबसे पहले अहम पशु पहले, क्योंकि अभी भी हम लोग के अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह जिंदा है। अहम पशु को हम लोग अहम ब्रह्मास्मि कैसे बना सकते हैं? अपने आप को, अपना जो ईगो है, लस्ट है, डिजायर है, इसको भगवती को समर्पण करके, बलि चढ़ा के। तो आप बलि बोलिए मुझे। लेकिन बलि तो फिर विचारों की हो गई, विचारों के, लेकिन वो सिंबॉलिक है। अच्छा, हम लोग जब पशु बलि देते हैं, पशु का जो इंस्टिंक्ट्स है उसको हम लोग बलि देते हैं। इसका मतलब ये रक्त बहाने के लिए हम लोग बलि नहीं देते हैं, ये कभी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली बहता तो रक्त ही है। फिर जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने सवाल पूछे, तो उनका तो यही है कि हम पशु से प्रेम नहीं कर रहे। देखिए, आदमी लोग को तंत्र का बारे में नॉलेज नहीं है ना, फर्स्ट चीज वो है। कालिका पुराण हो गया, योगिनी तंत्र हो गया, देवी भागवत हो गया, इसका इतना प्रचार नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। ठीक है, ये गुप्त विद्या है, तो इसका प्रचार नहीं है। आदमी लोग खाली, सब कोई देखता है कि बलि है, वो है, तो ऊपर ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर गहराई में जाओगे ना, सबसे अच्छा आचार जो है वही कौलाचार है। और कालिका पुराण में बताया गया है मानसिक बलि के लिए, यो मनसा बलिम दत्यस्य बलि श्रेष्ठा उच्चयते, कि मानसा जो बलि है, मानसिक जो बलि है हम लोग देते हैं, वो सबसे उत्तम बलि है। लेकिन मानसिक बलि जो मैंने पहले आपको बताया था, देने के लिए हम लोग को भी एक स्तर में आना पड़ेगा ना जी, भजन भक्ति करके एक स्तर में आना पड़ेगा, हम लोग को भी सिद्धि लाभ करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग देंगे। नहीं तो एक कॉमन मैन क्या करेगा? उसका डिजायर, लस्ट को देवी को समर्पण करने के लिए वो कैसे करेंगे? थ्रू पशु बलि या फल बलि। तो आदमी लोग ये कॉन्सेप्ट गलत समझ रहे हैं कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं, ये चारबाग जैसा प्रचार कर रहा हूं। जो चारबाग को तो आप जानते ही होंगे, जाबत जीबे सुखम जीबेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
सबको हमको यही सोच के कमेंट्स दे रहे हैं, हाँ। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि तंत्र को हर एक व्यक्ति के अंदर में गहराई से मैं समझा पाऊं सबको, भगवती का कृपा से। जैसे भगवत श्रीमद् भागवत आप लोग सब कोई जानते हो, विष्णु सहस्त्र नाम जानते हो आप लोग, वैसे ही मैं समझा पाऊं। यही मेरा प्रचेष्टा है। इसमें अगर कोई मुझे कमेंट्स भी करता है तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विद टाइम कहीं ना कहीं कोलाचार हो गया, तंत्र हो गया, जो एक्चुअली हम जिनको सिद्धियां कहते हैं या हम देवी का पूजन कहते हैं, वो विद टाइम बताया ही नहीं गया सही तरीके से, इसलिए लोगों के अंदर एक भ्रम है? ये गुप्त विद्या है, ठीक है। गुप्त विद्या उसको प्राप्त होगा जो दीक्षा लेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति भी है तंत्र में, लेकिन ऐसा वाला भक्ति नहीं है। ये गुप्त विद्या जो दीक्षा लेंगे उन लोग को ही बताया जाएगा। एक सर्कल, एक क्लोज्ड सर्कल में हम लोग इसको बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबको ये एक्सेस नहीं मिला। तो इसके लिए मतलब तंत्र का जो प्रचार हुआ वो इतना अच्छे से नहीं हुआ। और मेन प्रॉब्लम हो गया, तांत्रिक्स जितना भी है कुछ कुछ गलत काम भी करते हैं। इसीलिए आदमियों का एक भ्रम भी हो गया है कि तंत्र खराब है, टैबू है। एक्चुअली कुछ नहीं, मुझे लगता है कि हमारे इधर की साइड अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग तांत्रिकों को एक नेगेटिव रूप में ही देखते हैं। एग्जैक्टली। उसका रीजन यही है शायद क्योंकि वो नेगेटिव तंत्र कर रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि 80% 70% तो करते ही हैं। देखिए, मैं जो बोला हूं लालच, वो अगर तंत्र में आ गया या कोई भी मार्ग में अगर आपका आ गया तो आप कभी सिद्धि अटेन नहीं कर पाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे आप। ये चारों, ये पांचों को हम लोग को खत्म करना ही पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबसे दुश्मन है जिंदगी का। मैंने एक और चीज नोटिस करी थी जब मैं गुवाहाटी आया था आपके पास। वहां पर कबूतर देखे मैंने, कुछ लोग कबूतर छोड़ते हैं अंदर। उसका कबूतर का क्या रीजन है वहां पर छोड़ने का? क्या कबूतर की बलि होती है? कबूतर को सिर्फ फ्री करा जाता है वहां पर, क्या होता है? वही मानसिक बलि है। कबूतर को लेके हम लोग फ्री कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह को भगवती को समर्पण कर रहे हैं हम लोग। तो वो भी एक तरह का रिचुअल है। रिचुअल, सिंबॉलिक कर सकते हो आप। उससे कुछ फायदा होता है या वो उसको करना ही चाहिए, या उसको भी कोई बताता है करने के लिए? उसके रीजंस क्या, मतलब उनके लिए है जो कभी पहली बार जाए तो उनको कैसे पता चले कि कबूतर छोड़ने हैं या क्या करना है? लोगों को नहीं पता आजकल होता। यूट्यूब वगैरह में तो इतना सारा आ रहा है आजकल, रील्स वगैरह, लेकिन बहुत वायरल हो रहा है। नकली चीजें बता दी जाती है। नकली चीजें सब कुछ, तो ये नकली चीजें प्रचार हो रहा है ना। हाँ, सब जगह नकली चीजें प्रचार हो रहे हैं। 51 दिन में आपको दीक्षा दे देंगे, 51 दिन में आपको सिद्धि हो जाएगा, कर्ण पिशाचनी कर लो 21 दिन में हो जाएगा, अप्सरा कर लो 10 दिन में हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब ब्लफ है। अगर तंत्र सीखना है तो रियल गुरु के पास में आओ, क्योंकि तंत्र है गुरुमुखी विद्या। जो गुरु का मुंह से निकलता है जो विद्या है वही तंत्र है। अच्छा, ये चारवाक नहीं है। तंत्र चारवाक नहीं है कि मांस मछली सब कुछ आप खाओ और एंजॉयमेंट करो, ये नहीं है। अपने आप को समर्पण करो, देवी को दिखाओ कि समर्पण करके अपने आप को, वही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, मेन। तो मे बी सब कोई गलत सोच रहा है, आज शायद सबका भ्रम टूटेगा। गुरुजी, अगर मैं असम की बात करूं, नॉट गुवाहाटी ओनली, पूरे असम की बात करूं, कितने तरह की एंटिटीज हैं वहां पे, शक्तियां हैं जो असम में हैं जिनके बारे में शायद बाहर के लोगों को नहीं पता? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? बहुत एंटिटीज है वहां पे, थोड़ा हेल्प करिए प्लीज। बहुत एंटिटीज है। जिन्स है, जो जिन हम लोग बोलते हैं। अच्छा, जिन है। एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है बीरा। बीरा, हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है जो आत्मा होता है, जिसको कैद करके तांत्रिक लोग रखते हैं जी। वही सेम काम करते हैं जैसे जिन होता है। वो है पिशाच है, पिशाचनी है, वो सब एंटिटीज है, सब जगह में है। लेकिन पर्टिकुलरली फॉर असम मैंने जो बोला बीरा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा उसके बारे में डीप बता सकते हैं कैसे काम करता उसको है? शमशान साधना होता है उसका, उसको आप पकड़ो, पकड़ने के बाद उससे जो काम करवाना है करवाओ आप, उसका काम उससे काम करवाओ आप। वो सब तांत्रिक्स यूज करते हैं वो सब चीजें। ये नेगेटिव तंत्र में आता है या पॉजिटिव तंत्र में आता है बीरा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जो महाविद्या साधना है, इसमें अगर आप करोगे ये साधना को, आपको इतना एनर्जी, इतना पावर आप में डेवलप हो जाता है
कि आप कोई भी एंटिटी को पकड़ सकते हो। ओके। ठीक है, ये तीव्र विद्या है बहुत। महाविद्या का जो साधना है बहुत तीव्र साधना है। तो इसीलिए तांत्रिक लोग इसका गलत फायदा उठा के, जैसे कि कोई काली साधना कर रहे हैं, शमशान काली साधना कर रहे हैं, कोई एंटिटी को उठा लिया, मान लीजिए पिशाचनी को उठा लिया, तो उठा के उससे कुछ गलत काम या फिर गलती मैक्सिमम करवाते हैं। तो ये साइड ऑफ तंत्र इज डार्क तंत्र, इसको हम नेगेटिव तंत्र बोलते हैं। सो ये पार्ट हम लोग को अवॉइड करना है हमेशा, जो नेगेटिव तंत्र है। तंत्र का मतलब कि आदमी को तन से लेकर भगवान तक मिलाने का मीनिंग ही तंत्र है। जो तन है, नॉन डुअलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग भगवान से अलग नहीं है। द्वैत फिलोसॉफी जो है वैष्णविज्म में, भगवान अलग, हम अलग, शरीर अलग, भगवान अलग। भगवान परमात्मा है, हम लोग आत्मा है। तंत्र में भी सेम है, लेकिन हम लोग अद्वैत, मतलब हम वी आर नॉट नॉन डुअल। अल्टीमेटली हम लोग तंत्र में एक ऐसे स्टेट में आ जाते हैं हम लोग कि हम लोग डुअलिटी नहीं रहते। हम लोग का भगवान का मूर्ति और हम लोग एक ही साथ हो जाते हैं, वही तंत्र है। उसके लिए प्रोसेसेस है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है गुरुजी कि वशिष्ठ मुनि ने तारा सिद्ध किया आसाम में। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका सिद्धि हुआ ही नहीं। सिद्धि नहीं हुआ उनका? नहीं हुआ। असम में कामरूप में उनका तारा सिद्ध हुआ ही नहीं। गुवाहाटी में उनका नहीं हुआ, कामाख्या में उनका नहीं हुआ तारा सिद्ध। तो ये बात कहाँ से आई फिर उन्होंने करी थी? उन्होंने जब तिब्बत में गया वशिष्ठ मुनि ने, तिब्बत में जाके उन्होंने एक पद्धति को अपनाया जिसको बोलते हैं चिनाचार पद्धति। अच्छा। जो तिब्बत का एक कल्चर है, उनको अपनाने के बाद उन्होंने भगवती को प्रसन्न किया और सिद्धि भी प्राप्त की। लेकिन ये चिनाचार पद्धति है, ये कॉम्प्लीटली अलग पद्धति है। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या रहता है? यही कोलाचार है। यही कोलाचार? यही कोलाचार इंडिया में, यही कोलाचार है। वहां पे चिनाचार है जो अच्छा। थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो कोलाचार है उसका तिब्बत चिनाचार का बहुत एलिमेंट्स कोलाचार में भी प्रेजेंट है। लेकिन जब उन्होंने किया होगा तब वो तिब्बत नहीं रहा होगा शायद। नहीं, तब नहीं, उन्होंने वैदिक तरह से भगवती को पूजा किया था। अच्छा। तुलसी पत्र, गंगा जल, ऐसे पूजा किया था, लेकिन भगवती कभी प्रसन्न नहीं हुए। क्योंकि वो तरीका नहीं है पूजने का। नहीं, कभी भी महाविद्याओं को आप वैदिक वैसे पूजा नहीं कर सकते। और अगर कोई कर रहा है तो फल नहीं मिलेगा आपको। नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान भी नहीं है। ओके। फल भी नहीं मिलेगा आपको। वैदिक वे में, वैदिक मार्ग में महाविद्या का पूजा कभी नहीं होता है। आप नवदुर्गा का पूजा कर लो, वो वैदिक में होगा। अब लक्ष्मी जी का पूजा कर लो, वो वैदिक में होगा। सरस्वती जी का, सबका कर लो आप, वैदिक में होगा। विष्णु भगवान का कर लो, वैदिक में होगा। गणेश जी तो तांत्रिक गणेश है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। उसके बाद जो महाविद्यास है, उनका सब तांत्रिक वे में, तांत्रिक पद्धति से उन लोग का पूजा होते हैं। लेकिन घर पे तो हम जब गणेश जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो आपने मेरे को लास्ट टाइम वहां बताया भी था, और मेरे पास बहुत सारे सवाल भी आए इसको लेके कि गणेश जी की हम पूजा करते हैं, वो तो हम बिल्कुल सात्विक तरह से करते हैं। हनुमान जी को तो बिल्कुल ही सात्विक तरह से पूजा जाता है। आपने बताया था कि वहां पे तांत्रिक पूजा होती है। क्योंकि वो बेल्ट ऐसा है ना, क्योंकि बंगाल और असम का जो बेल्ट है वो भगवती का शक्ति बेल्ट है वो। नहीं, लेकिन अगर हम उनको, गणेश जी को और हनुमान जी को सात्विक जो पूज रहे हैं, उनको तो फल मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों है, सात्विक भी है, तांत्रिक भी है। गणेश जी तो उच्चिष्ट गणेश जी जो हम लोग बोलते हैं, उच्चिष्ट गणपति, ठीक है, वो तांत्रिक गणेश है। अभी बगलामुखी का जो गणेश है वो हरिद्र गणपति है। अच्छा। सब महाविद्याओं का भैरव अलग अलग है, सब महाविद्याओं का गणेश अलग अलग है। भैरव तो मुझे पता था, गणेश में पहली बार। गणेश भी सब महाविद्याओं का अलग अलग है। अच्छा। सो ये सीक्रेट थिंग्स, ये थोड़ा सा गुप्त चीजें हैं। अच्छा। सो ये महाविद्या का जो पूजा है आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए उनको सिद्ध नहीं हुआ था कि उन्होंने वैदिक वे में, वैदिक तरह से उन्होंने पूजा किया था। महाविद्या के लिए तो आपको पूरा तांत्रिक वे में जाना ही पड़ेगा, दीक्षा लेना ही पड़ेगा। दीक्षा के बिना तो आपका महाविद्या का पूजा कभी नहीं होगा। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, कभी सिद्धि मिलेगा ही नहीं आपको। अगर आप इंटरनेट से देख के, फेसबुक कहीं से भी देख के, अगर आपने मंत्र ऐसे ही कुछ देख के अगर पढ़ रहे हो, तब भी नहीं मिलेगा सिद्धि आपको। और तिब्बत में जो तंत्र होता है, क्या वो हमारे भारत के तंत्र से अलग है? उस जमाने में सिमिलर था, लेकिन जैसे जमाना चेंज हो गया, जनरेशन बाय जनरेशन, आजकल कॉम्प्लीटली अलग है। आजकल वो जो बुद्धिस्ट का जो तांत्रिक बुद्धिज्म है,
ठीक है, वज्रायना बुद्धिज्म। तो वज्रायना बुद्धिज्म जो है, वज्रायना बुद्धिज्म कंप्लीटली वही तांत्रिक बुद्धिज्म है, वही तांत्रिक बुद्धिज्म। ओके। सो जो तिब्बत में जो सबसे पॉपुलर है, सो तांत्रिक बुद्धिज्म में भी तो तारा को ही पूजा करते हैं। अच्छा, हाँ, तांत्रिक बुद्धिज्म में तारा को ही पूजा करते हैं, भगवती को। आप तारा की बात कर रहे हैं, तो तारा सिद्धि अगर कोई करता है तो वो कितनी डेंजरस है? बहुत, सब महाविद्याओं में सबसे टफ जो सिद्धि है भगवती तारा का, बहुत टफ है। अच्छा, उनके लिए तो आपको अघोर बनना पड़ेगा, अघोर बनना पड़ेगा। अघोर। क्योंकि बामा खेपा जो थे वो तो मतलब उनका अटैचमेंट कहीं नहीं था। माँ शमशान में ही रहते थे, भगवती को पूजते थे, शमशान में ही खाना खाते थे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी, लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था बामा खेपा जी के बारे में। तो उनको सिद्ध हुआ। लेकिन तारा इज वेरी डेंजरस, डेंजरस, बहुत डेंजरस है। और तारा सिद्ध करने के लिए हम लोग को कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अब जिनकी कुलदेवी तारा है वो क्या करे? कर सकते हैं वो, मतलब वो वैदिक थोड़ा सा नॉर्मल वे में कर सकते हैं, मतलब वो पूजा पाठ वैदिक कर सकते हैं। वो तामसिक और सात्विक दोनों में फंस जाते हैं, क्योंकि सात्विक हाँ, करने सात्विक करके कर कर सकते सकते, हैं। आराम से कर सकते। लेकिन डिफरेंस बिटवीन काली एंड तारा क्या है? काली तो शंकर के ऊपर में है ना, तारा किस में है? तारा एक डेड बॉडी के ऊपर में है। अच्छा, हाँ, तारा डेड बॉडी के ऊपर में है। सो ये डिफरेंस है। तारा का हाथ में कैंची है, काली का हाथ में खड्ग भी है, अभय भी है, बर भी है। सो सिंबॉलिकली भी देखेंगे हम लोग तो ये बहुत डेंजरस महाविद्या है तारा सिद्ध करने के लिए। आजकल होता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आजकल किसी को नहीं जाना चाहिए ये सब के लिए। गुरु दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरु से लेना चाहिए ये सब चीजें, ये सब दीक्षा। अगर हम ऐसे देखें कि तारा, काली और कामाख्या, हाँ, इन तीनों की अगर हम बात करें, तीनों ही 10 महाशक्तियों में आती हैं, 10 महाविद्याओं में आती हैं और तीव्र शक्तियां हैं। तीनों किस तरह से काम करती हैं, अलग अलग तरह से, या शास्त्र बताया गया है, शास्त्र ने बताया हम लोगों को कि काली, तारा और शोधाशी जो त्रिपुर सुंदरी है, कभी भी हम लोग को अंतर नहीं करना चाहिए, नहीं करना है? सेम है। लेकिन जो उन लोग का जो तत्व है वो थोड़ा सा अलग है। काली हो गया, हम लोग देखते हैं भगवती काली को कि काली बहुत डेंजरस है, जीव निकला हुआ, खड्ग लिया हुए, मुंड माला पहने हुए। लेकिन वो सबसे कोमल महाविद्या है, सबसे कोमल काली, सबसे जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली महाविद्या काली है। अच्छा, और आद्य विद्या है, फर्स्ट महाविद्या है माँ काली। तो इसलिए काली इज मोर अप्रोचेबल। अब बंगाल में जाओ, बंगाल में तो आप मैक्सिमम काली को देखोगे, सब काली को ही वहां पे पूजते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रम से जाएं तो लास्ट महाविद्यास जो आते हैं, धुमावती जी हो गया, उसके चिन्नमस्ता जी हो गया, बगलामुखी, ये महाविद्यास आर वेरी टफ, ये बहुत डेंजरस है महाविद्या। लेकिन काली इज अप्रोचेबल, लेकिन तारा उससे थोड़ा सा हार्ड है। त्रिपुर सुंदरी तीनों लोगों का जो सुंदरी है वही त्रिपुर सुंदरी है, उनको हम कैसे हासिल कर पाएंगे? वो भगवान शंकर, महेश और ब्रह्मा, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु ने भी तो नहीं कर पाया, उनको देख, उनका स्वरूप ही नहीं देख पाया। तो हम लोग तो हासिल नहीं कर सकते। तो महाविद्या का जो क्रम है वो एक से लेके एक पावरफुल होते जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी को लोग लक्ष्मी रूप में भी पूछते हैं। हाँ, त्रिपुर सुंदरी को तो पूछते हैं, साथ में धुमावती को भी। धुमावती का 2 रूप है। एक रूप हो गया उनका विधवा रूप, जिससे सब कोई प्रचार चलता है आजकल जी। धुमावती का हम लोग विधवा रूप देखते हैं जी। लेकिन धुमावती का 2 रूप है, एक हो गया लक्ष्मी, एक हो गया अलक्ष्मी। अच्छा, 2 रूप है भगवती धुमावती का। अलक्ष्मी जो है वो धुमावती का ही रूप है, विधवा, विधवा देवी। लेकिन पूजा फिर लक्ष्मी को जा रहा है। लक्ष्मी पूजा हम लोग लक्ष्मी को करते हैं। अच्छा, धुमावती का पूजा जो सन्यासी है, अघोरी है, वही करते हैं। सांसारिक आदमी को कभी धुमावती का पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं करना। कोई कोई आता है मेरे पास में, पूछता है धुमावती का दीक्षा दे दीजिए गुरुजी। ये सब तो क्या फायदा होगा, आप बोलिए? कुछ फायदा नहीं है। और उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों कि सांसारिक बंदे को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सब विरक्त देवी है, उन्होंने सब त्याग किया हुआ है। जो साधक उनका पूजा करेंगे उनको भी त्याग करवा देंगे देवी। अच्छा, मतलब उनका फैमिली से, उनका लाइफ से सब त्याग करवा देंगे देवी। चिन्नमस्ता देवी है,
चिन्नमस्ता देवी का तो सिंबॉलिकली और भी डेंजरस देवी है, क्योंकि बहुत बहुत जन आजकल फोटो वगैरह भी बनाते हैं कि चिन्नमस्ता के नीचे में, मैंने अपने किताब में अच्छे से लिखा गया है चिन्नमस्ता देवी के बारे में, तंत्र का किताब में मेरा, चिन्नमस्ता देवी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे सिंबॉलिक है और सबसे इंपॉर्टेंट सिंबलाइजेशन है, क्योंकि भगवती कामदेव और रति जब वो लोग संभोग करते हैं उनके ऊपर में भगवती उठे हुए हैं। अच्छा। उठने के बाद उन्होंने अपना सिर खुद काटा हुआ है, खुद काट दिया है उन्होंने। काट के वो सिर से 3 धाराएं निकलते हैं खून के। वो 3 धारा डाकिनी, योगिनी और भगवती खुद पीती है। इसका मतलब क्या है? कोई जाएंगे, चिन्नमस्ता मंदिर बहुत झारखंड में भी आई थिंक वहां पे है, हम लोग कामाख्या में भी चिन्नमस्ता मंदिर है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिन्नमस्ता? चिन्मस्तिका का मतलब हम लोग सोचते हैं कि जिन्होंने अपना सर काट दिया है। सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि मूलाधार चक्र से लेके हम लोग को सहस्रार तक पहुंचना है। जैसे ही आप पहुंचोगे कुंडलिनी जागृत होगा आपका और आप सब ब्रह्मांड को देख पाओगे, सब A to Z आप बता पाओगे, आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे। और भगवती का एक और सिंबलाइजेशन भी है, सेक्सुअल एनर्जी जो है, जो काम का जो एनर्जी है, वो सबसे तीव्र एनर्जी है। वो एनर्जी इतना तीव्र है, उन्होंने दिखाया अपने आप में कि वो किसी को भी नहीं मानते हैं। भगवती इसीलिए डोमिनेट कर रहे हैं। और एक सिंबलाइजेशन है, भगवती डोमिनेट कर रहे काम को डोमिनेट करके भगवती अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा काम को जितना हो सके डोमिनेट करना है। इसको रिप्रेस करके अगर आप इसको, ये जो एनर्जी है हम लोग का, इसको अगर आप ऊपर उठाओगे, देखो जैसे सिंपल बात है, अभी ग्रेविटी है, ग्रेविटी में क्या होता है? नीचे बहता है सब कुछ, एक पेन उठा के ऊपर नीचे आएंगे। हम लोग का टेंडेंसी है कि हम लोग नीचे ही जाएं। हम लोग का ह्यूमन बॉडी का टेंडेंसी है कि सब नीचे ही जाए, मूलाधार से नीचे ही एनर्जी जाना चाहता है। लेकिन देवी बोलते हैं कि वो एनर्जी को नीचे जाने मत दो, वो सेक्स को नीचे जाने मत दो, सेक्सुअल एनर्जी को, जो काम एनर्जी है, उसको ऊपर उठाओ, तभी तुम सिद्ध पुरुष बनोगे। दैट इज द सिंबलाइजेशन ऑफ चिन्नमस्ता देवी। एग्जैक्ट टर्म व्हाट आई एम सेइंग, ये तंत्र में बताया गया है। तो ये जैसे आपने अभी बड़ा इसको खुल के बताया, तो ये क्या चीज़ें किताबों में या किसी ग्रंथ में नहीं है जो लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता? देखिए वो लोग पढ़ते नहीं है ना, मतलब टफ चीजें क्यों पढ़ेंगे आदमी लोग? सो पढ़ना चाहिए, लेकिन जितना कठिन आप पढ़ोगे, जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करोगे तंत्र को लेके, उतना ही आपके लिए अच्छा है, आप जान पाओगे। एक साधक जो होता है उसकी दिनचर्या क्या होती होगी? मतलब हो सकता है पूरे टाइम वो सिद्धि में ही लगे रहते हैं, या उनकी एक अपनी एक नॉर्मल लाइफ भी होती है, कैसे चलता है? देखिए जो हम लोग का जो उद्देश्य है, जैसे मैं कोलाचार का साधक हूँ जी, हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग भगवान भगवती को प्राप्ति करें साधना करके। उसके लिए कुछ नियम है, ठीक है? जैसे संध्या है अनिवार्य, जो जिसको भी मैं दीक्षा देता हूँ वो लोग को भी करना पड़ता है संध्या। और वो लोग मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो ग्रुप्स में US UK वहाँ का भी शिष्य है मेरा। अच्छा। वहाँ से भी वो लोग डेली अपडेट करते हैं, सुबह का संध्या, दोपहर का संध्या, शाम का जो संध्या है, ठीक है? तो संध्या इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साधक के लिए। थोड़ा संध्या मेरे को तो पता है, लेकिन आप थोड़ा संध्या को हमारी ऑडियंस के लिए ब्रेकडाउन करिए। संध्या, क्योंकि इस लोगों के लिए संध्या मतलब शाम होती है। हाँ, संध्या नहीं, वो एक टाइप का पूजा होता है, तांत्रिक जो एक पूजा होता है, वो संक्षेप्त होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन उसको करना अनिवार्य है, उसको करना ही पड़ेगा आपको। अब जैसे मेरा जनेऊ हुआ है, तो मैं गायत्री जाप करता हूँ, तो मैं उसको भी संध्या बोलता हूँ, चाहे मैं सेम है। हाँ, चीजें सेम है, लेकिन वो तांत्रिक संध्या है, उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है सिंबोलिज्म और या फिर प्रैक्टिसेस, उसमें पंच मकार ये वगैरह सब कुछ आ जाता है।
अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब साधक की पूरी लाइफ मतलब ऐसा रहता है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जीते या नॉर्मल जिंदगी जीते? नॉर्मल जिंदगी देखिए, ये जो तंत्र का जो आश्रम है, हम्म। जो तंत्र का जो कोलाचार का जो आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम है। अच्छा, इसमें आप गृहस्थी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसमें कोई बाधा नहीं है, चॉइस है। चॉइस है। आप विरक्त भी बन सकते हो, गृहस्थ भी बन सकते हो। लेकिन साधक को अपना जो सिद्धि साधना के लिए उनको टाइम देना पड़ता है, जितना हो सके। जितना हो सके आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि महाविद्या सिद्धि जो है ना, वो एक छोटा बात नहीं है। ये बहुत डेंजरस भी है और बहुत कठिन भी है ये भगवती का सिद्धि। अच्छा, तो क्या कुछ केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के लिए, जब एक साधक सिद्धि करता है और बहुत अलग लेवल की, तो किस किस तरह की पड़ाव या परेशानियां आती होंगी? हो सकता है बहुत लोग हों जिनका मन हो कि हम जाएं और करें, किस किस तरह की परेशानियां, क्या कुछ एंटिटीज रोकती हैं, क्या कुछ आपको दिखता है? नहीं, जब भी सिद्धि आप देखिए, उद्देश्य हम लोग का सिद्धि है, उसके लिए प्रोसेस है। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है दीक्षा। हम्म। दीक्षा के बाद में जो गुरु बताएंगे आपको, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्रम बाय क्रम, फेज वाइज आपको जो नियम वगैरह देंगे, जो भी आपको सिखाएंगे, वो सब आपको हमेशा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाधा जो आते हैं इसमें, ये बाधा भगवान बुद्ध को भी आया था। जैसे कि वही काम, क्रोध, लोभ और मोह। अगर ये बाधा रहा, और ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं साधक को। कभी कभी वो लोग डिप्रेस्ड भी होता है, कभी कभी खुशी भी आते हैं उन लोग को। अलग अलग रिएक्शंस बहुतों का होता है। जब भी मैं किसी किसी को दीक्षा दिया हूँ, तो जिसको भी आज तक दीक्षा मैंने दिया है, तो उन लोग का मिक्स्ड रिएक्शन मैंने देखा है। जब भी किसी को मंत्र प्राप्त होता है, किसी को बहुत खुशी महसूस होता है, किसी को कभी कभी दुख भी लगता है, क्योंकि वो रिग्रेशन भी होता है किसी किसी का। अच्छा। जो पास्ट लाइफ का जो कर्माज है, वो डिसोल्यूट सब कुछ खत्म हो जाते हैं वो सब। क्योंकि दीक्षा के बाद में ही आपको एक नया जिंदगी मिलता है। दीक्षा का पहले आपने जो भी कर लिया, जो भी आपने पाप किया, पुण्य किया, जो भी किया आपका, वो काउंट नहीं होगा। जैसे ही आपको दीक्षा मिलता है, आपका एक नया जिंदगी स्टार्ट है। तो दीक्षा के बाद में साधक जब साधना करते हैं, वो टाइम में यही प्रॉब्लम्स आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है काम का, जो सबसे प्रॉब्लम करते हैं सेक्सुअल डिजायर। बहुत, क्योंकि ये तीव्र महाविद्या है। और तीव्र महाविद्या मूलाधार में बहुत ज्यादा स्ट्राइक करते हैं। जो मूलाधार चक्र है, इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एनर्जी। तो ये जैसे ही आपका स्ट्राइक करेगा, तो इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए साधक को हमेशा एक अच्छे से एक नियम बना के, संकल्प लेके हमेशा भगवती का पूजा करना चाहिए, साधना करना चाहिए। देखिए, उद्देश्य है हम लोग का भगवती प्राप्ति, कुछ भी हो। कोई बोलेंगे भगवान प्राप्ति, कोई बोलेगा भगवती प्राप्ति, लेकिन अल्टीमेटली तो सब ब्रह्म ही है नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये हम लोग का जो डेंजर्स है, इससे हम लोग को बचना चाहिए हमेशा। कैसे बचेंगे अभी हम लोग? गुड फूड, अच्छा भोजन, ठीक है, दिनचर्या अच्छा होना पड़ेगा, नींद अच्छा, योगा, योगिक पोस्चर्स वो भी इंक्लूडेड है, मेडिटेशन, जपम, और सारा भी कुछ कुछ नियम है जो हम लोग गुप्त तरीके से सिखाते हैं। ये स्टाइल से साधक को सिद्धि प्राप्त होते हैं, लेकिन टाइम लगता है। कोई टाइम फ्रेम होता है जैसे? टाइम फ्रेम कुछ नहीं है। आपको नहीं। सिद्धि आज भी हो सकता है। अच्छा। कहीं पे भी हो सकता है आपको सिद्धि। अभी आप कार में जा रहे हो, तब भी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि हम पेड़ के नीचे बैठ जाए और हमको सिद्धि प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। तो सालों सबको की तो यही तपस्या जो दिखाई जाती है, हाँ, वो तो ऐसा नहीं? देखिए, वो लोग जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, वो एकांत के लिए करते थे। अच्छा। एकांत परिवेश चाहिए। हिमालय में जाके कोई तपस्या करते हैं, मतलब एकांत चाहिए वो लोग को। हम लोग को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए एकांत। मैं भी ढूंढ रहा हूं एकांत। एकांत में यू कैन फोकस। हम लोग का मेन चीज जो है, फोकस करना है अंदर अपने। उसके बाद तभी आपका सिद्धि प्राप्त होगा। ये बहुत डेंजरस भी है और बहुत सरल भी है।
इसीलिए इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मुझे पूछता है कोई कोई बाबा जी सिद्धि करवा दीजिए, माँ काली का ये करवा, नहीं ऐसा नहीं होगा। करना तो पड़ेगा भाई, अगर करोगे नहीं तो कुछ काम का नहीं आएगा। तपस्या करना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास sacrifice कुछ करना ऐसे लोग पड़ेगा। आते हैं जो आप कह रहे हैं कि कहते हैं आप करवा दीजिए, वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं? नहीं, करवा दीजिए का मतलब ये है कि उन लोगों को शॉर्टकट चाहिए। अच्छा, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट मेथड चाहिए कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए। शॉर्टकट कहीं पे नहीं है। जिंदगी में भी आदमी का शॉर्टकट नहीं है। कहीं कहाँ पे है? कहीं नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन आप, अगर हम इसको ऐसे देखें, ज्यादातर करके लोग भक्ति की तरफ है और उनके भक्ति का तरीका सात्विक है, और जो उनको सुख देता है, मतलब जो आपने कहा शांति, उनको वो सात्विक तरीके में शांति प्राप्त होती है। और अगर हम सिद्धियों की बात करें या हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो वो तीव्र विद्याएं हैं जहाँ पे तामसिक आ जाता है। लोग यहाँ पे बड़े असमंजस में रहते हैं, और कमेंट्स में भी मैंने जो पढ़ा, हमारे लोगों को ज्यादा करके उनको लगता है कि नहीं, हम जो सात्विक पूजाएं कर रहे हैं या फिर हम जो घर पे बैठ के नाम जप कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। आपके हिसाब से दोनों में से क्या सब बेटर है? आराम से कर सकते हैं वो लोग, जो चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन क्या भक्ति कुलाचार में भी आ सकती है? उसमें नहीं आ सकता। आ ही नहीं सकता। आ सकता है, भक्ति ऐसे भाव से पूजा करो, लेकिन जब भी आप इनिशिएट होगे, जब भी आपको दीक्षा मिलेगा, आपको कर्मकांड तो करना ही पड़ेगा। कर्मकांड के बिना तो होगा ही नहीं। जब हम कर्म और कांड, ये दो चीज बोलते हैं, कर्म कांड, इसमें क्या क्या आता है? बहुत सारा चीजें हैं उसमें, बहुत बहुत वास्ट, बहुत विस्तार से लिखा गया है वहाँ पे। अच्छा। विधियां हैं, देवी दुर्गा पूजा का विधि है, काली पूजा का विधि है, वो सब फॉलो करना पड़ेगा आपको। उसी से भी सिद्धि प्राप्त होता है, लेकिन उससे कम। लेकिन अपने आप को सेल्फ प्यूरिफिकेशन से जो सिद्धि प्राप्त होता है वो सबसे उत्तम सिद्धि है। ओके। देखिए, सबका मार्ग अलग अलग है। रामकृष्ण परमहंस ने बताया था कि सबका मार्ग अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग मार्ग जाके एक समुद्र में जाके मिलता है, वैसे ही हम लोग का मार्ग अलग अलग है। हम लोग सब जाके एक ही ब्रह्म में मिलेंगे। तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वैष्णव, शिव और तंत्र ये सब एक ही है? अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो सब एक ही है। और अलग अलग कहें तो भगवान वैष्णव तो आपको पसंद ही नहीं करते? वो तो देखिए, मैं फैक्ट्स बताता हूँ। हाँ। प्रॉब्लम यही है, मैं कभी ब्लफ नहीं करता हूँ या फिर कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। जो भी बोलता हूँ शास्त्र ओरिएंटेड बोलता हूँ। जो मुझे ज्ञान है, जो किंचित मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, देवी भागवत, इसमें है थोड़ा बहुत, वो भी इतना भी नहीं। लेकिन किसी किसी को दूसरा मार्ग पसंद है, इसीलिए वो लोग अपने मार्ग को ही बोलते हैं, तो कमेंट्स में यही आते हैं। तो ये जो लोग हैं ऐसे मानते हैं, एक वैष्णव है, एक शिव भक्त है और एक तांत्रिक है या देवी भक्त है, उनको शाक्त भी कहते हैं। अगर हम ये बात करें कि इनको शक्तियां चूज करती हैं कि उनको इस मार्ग में आना है तब वो जाते हैं, या वो लोग खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं, होता क्या है इसमें? देखिए, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है ये होता है कि भगवती आपको बुलाना पड़ेगा, आह्वान करना है। भगवती आपको बुलावा देगी। अच्छा। तभी आप आ पाओगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। कोलाचार में घुसना ही इम्पॉसिबल है। ये बहुत टफ तंत्र है, इसमें घुसना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसमें आना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसमें सस्टेन करना भी प्रॉब्लमेटिक है, इसमें सिद्धि करना भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जिस दिन सिद्धि आपको मिलेगा, उस दिन आप एकांत में रहोगे, ब्रह्म को हासिल करोगे, आप भगवती को साक्षात्कार करोगे आप। मेरा सिद्धांत यही है। मैं कोलाचारी हूं, मैं तंत्र करता हूं, मैं सबको यही बोलता हूं कि सब कोई कोलाचार में आए, कोलाचार का फिलॉसफी सब कोई देखे, जाने, सीखे, क्योंकि भगवान शंकर ने ही तो बताया था ये सबसे उत्तम मार्ग है कोलाचार। हाँ, लेकिन शिव की पूजा करने वाले भी इसको नहीं मानते, ऐसा क्यों? देखिए, शैविज्म में बहुत सारा सिद्धांत आ गए हैं, लेकिन जो भैरव सिद्धांत है वो कोलाचार को मानते हैं। लेकिन शिव का जो शैविज्म है वहां भी कोलाचार का बहुत रिस्पेक्ट होता है, लेकिन वैष्णविज्म में जीरो रिस्पेक्ट है, जीरो। तंत्र को लेके वैष्णविज्म में जीरो रिस्पेक्ट है। इसके कोई कारण है? क्योंकि आप बलि चढ़ाते हैं, हाँ, या आप मांस खाते हैं, एक सबसे बड़ा रीजन तो यही है। उन लोग का फिलोसफी से हम लोग नहीं मिलते, इसीलिए। अगर आपको, लेकिन क्या सेम फीलिंग आप भी रखते हैं वैष्णवों के लिए? हम लोग सेक्युलर है, कोलाचार सेक्युलर है, कॉम्प्लीट सेक्युलर है। कोई भी आके दीक्षा ले सकता है,
इसमें कोई कास्ट का बार नहीं है, कोई रिलीजन का बार नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस मेन चीज है। ठीक है, तो ये रेस्पेक्ट एक्चुअली वैष्णव लोग को तंत्र में देना चाहिए, जो नहीं मिलता है हम लोग को। और तंत्र को हमेशा नेगेटिव करके प्रोजेक्शन किया गया है, तो इसलिए मुझे आपत्ति है। लेकिन मेरा सिद्धांत वही रहेगा हमेशा, मेरे लिए तंत्र ही सबसे उच्च मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस की आपने भी बात करी, हमने लास्ट एपिसोड में भी अपने डिस्कस किया था, और आपने विवेकानंद जी के बारे में भी बताया था। लोगों का उसमें भी बड़े सारे सवाल थे। मैं चाहता हूँ कि आज ना आप मेरे को प्रॉपरली बताएं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं था कि उन्हें अकेले काली के दर्शन हो गए, या उन्हीं को दर्शन हुए, या वो ऐसे या वैसे, बहुत सारी बातें हुई। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए ना आप उसको प्रॉपरली डीप डाउन करिए कि भाई कैसे उन्होंने शुरू किया और कैसे उन्हें दर्शन हुए और उनका अपना क्या टेक था। भगवान रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़ा संत साधक थे, उनका गुरु तोतापुरी थे। तो रामकृष्ण परमहंस को जो ये मार्ग में भगवती का सिद्धि प्राप्त हुआ, उनको सिद्धि प्राप्त होने का पहले तोतापुरी जो थे उनका गुरु, उन्होंने ही उनको दिखाया था जो कौलाचार का मेन फॉर्म है कि नॉन डुएल, हम लोग डुएल नहीं है। काली और रामकृष्ण परमहंस अलग अलग नहीं है, काली और रामकृष्ण परमहंस एक ही है। हमेशा रामकृष्ण परमहंस तपस्या करते थे। तोतापुरी ने उनको पूछा कि तुमको क्या दिखाई देता है रामकृष्ण? उन्होंने बोला कि मुझे काली दिखाई देता है हमेशा मेरे आगे में। बोला कि उसको हटाओ, एक काम करो, एक बड़ा सा खड्ग लेके आओ, और जैसे ही तुमको मन में दिखेगा कि काली है, तुम उसको उनके मतलब सर को काट दो, मन में ही काट दो काली का। रामकृष्ण परमहंस ने पूरा ट्राई किया लेकिन नहीं काट पाया काली का सर, नहीं कर पाया। अल्टीमेटली तोतापुरी उनके मस्तक पे एक धार वाला चीज से, पत्थर से, जैसे ही उनको पूछते हैं कि तुमको काली दिखाई दिया, रामकृष्ण परमहंस ने बोला हाँ मुझे काली दिखाई दिया, तोतापुरी ने आके सिंबॉलिकली उनके माथे में एक पत्थर से काट दिया। अच्छा। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस 4-5 दिनों के लिए मौन बैठे वहां पे, तभी उनको नॉन डुअलिज्म का सिंबल, मतलब जो सिद्धांत है वो प्राप्त हुआ, तभी उनको सिद्धि प्राप्त हुआ कि काली और मैं अलग अलग नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन पहले था अहम पशु। अच्छा। ये सिद्धांत है भगवान का, तभी उनको सिद्धि प्राप्त हुआ। साक्षात्कार भगवान रामकृष्ण परमहंस को काली हमेशा होता था। उन्होंने काली माता को खाना भी खिलाया अपने हाथ से, जैसे बामा खेपा ने तारा माँ को खाना भी खिलाया, भोग भी खिलाया। लेकिन डिफरेंस है, बामा खेपा को मतलब भोग ज्यादा पसंद था, तो इसीलिए उन्होंने वो पहले खा लेते थे भोग। अच्छा। पहले माँ को बोलते माँ तू झूठा खा ले मेरा, तो माँ है ना, इतना बड़ा साधक है, शमशान में रहते हैं, हमेशा पूजा करते हैं, तो माँ तो खाएगी। तो माँ तो माँ ही होता है हमेशा, ब्रह्म योनि जगत योनि भगवती। तो रामकृष्ण परमहंस अल्टीमेटली जैसे काली को दर्शन हुआ, उनके बाद उन्होंने जो डुअलिज्म है, तो द्वैत फिलॉसफी है, वो उनके पास रहा नहीं। इसीलिए नॉन डुअल फिलॉसफी सबसे बेस्ट फिलॉसफी है, जो कोलाचार सिखाता है हम लोग को कि हम और भगवान अलग नहीं है, हम और भगवान एक ही है। और उनके नॉनवेज खाने की जो बात रही है, हाँ, वो वही तो बोल रहा हूं, भगवती को जो बलि में जो चढ़ता है, हालांकि वो देखने में तामसिक लगे, लेकिन उनमें गुण सात्विक होता है। ये है कैसे ये? हाँ, क्योंकि मंत्र है ना, मंत्र सिद्धि से हम लोग करते हैं उसको। लेकिन अगर हमें सात्विक ही बनाना है हाँ। उसको, तो हम कुछ और क्यों नहीं चढ़ा दे रहे हैं? भगवती को जो मध्य मत्स्य बलि प्रिय है, इसलिए। अच्छा, ये भगवती ही मांग रही है? हाँ, कालिका पुराण में मेंशन भी है कंप्लीटली। तो इस पे तो फिर आप कैसे देखते हैं फिर इसको, जब लोग कहते हैं कि बलि पे रोक लग जानी चाहिए, बलि बैन हो जानी चाहिए, उसको फिर कैसे करेंगे? अगर वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है तो वो बंद ही कैसे हो सकता है? नहीं, ये लोग तो बहुत जन बोलते हैं ये सब बातें, लेकिन ये सब बात कुछ वो मायने नहीं रखते हम लोग के लिए। आप बोलेंगे, सबका ओपिनियंस अलग अलग है, लेकिन मैं बोलता हूं कि आदमी को शास्त्र पढ़ना चाहिए। दे शुड रीड इट। तंत्र को हमेशा जानना चाहिए वो लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आपने पिछली बार एक और बात कही थी कि कृष्ण ही काली है। हाँ। कैसे?
और आपने कहा था कि उनका मूल मंत्र एक है, तो कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को सात्विक पूजन होता है और काली का तामसिक पूजन होता है। सिद्धांत यही है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ट्रूथ इज वन विथ डिफरेंट फॉर्म्स। सत्य एक ही है लेकिन अलग अलग उसका फॉर्म है। अच्छा, जब ये ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था जब, तब वहां पे भगवती काली वहां पे थे। काल, काली का ओरिजिनल मीनिंग है जो काल, जो काल है, हु इज टाइम, वही काली है। और उनका जो कॉन्सोर्ट है महाकाल, जो कंप्लीट सृष्टि का जो उत्पत्ति और डिसोल्यूशन में हमेशा सहाय करते एक दूसरे को। शिव और शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये सृष्टि चलेगा ही नहीं और कभी ये बचेगा ही नहीं। अगर सब कोई विरक्त होना लग गए तो ये सृष्टि कभी चलेगा ही नहीं, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा ये। इसीलिए शिव और शक्ति का जो मिलन है उसी को ही हम लोग पंचमकार में मैथुन बोलते हैं। इसका कोई गलत मीनिंग नहीं है। ओके। जैसे अगर हम देखें, जब भगवान शिव ने सारे तंत्र लिखे, सब कुछ लिख के दिया, तो आज ऐसा भी देखा जाता है कि हर कोई उसको नहीं कर पाता जब वो इतना ओपन लिखा है। लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा कि जैसे अगर हम दुर्गा सप्तशती की बात भी करें तो वो भी कीलित है, सारे तंत्र कीलित है, क्योंकि ये माने ही करे और ये सोच कर करे कि कोई इसका गलत उपयोग ना कर पाए। तो पहले उसको समझना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब वो कीलित जो मंत्र है तब वो असर करेगा। क्या ये सत्य है? हाँ, देखिए, जो भी कुंजिका स्तोत्र में भगवती का सप्तशती है, जो भी है, मतलब जो भी किताबें हैं, शस्त्र है, वो सब एक्चुअली दीक्षा लेके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे बीज मंत्र का बहुत प्रयोग होता है। ऐसे ही बीज मंत्र कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से हम लोग का खुद का क्षति है, प्रॉब्लम है। तो जो भी तांत्रिक शास्त्र है, अगर कोई तंत्र में आना चाहता है, पहला हो गया इनिशिएशन, पहला हो गया दीक्षा। दीक्षा के बाद में ही आप इसमें जा पाओगे। अच्छा। और ये 64 योगिनी, इसकी बहुत बात होती है। 64 योगिनी क्या चीज है? देवी का गण है। गण है? हाँ, देवी को जो सराउंड, देवी को जो मतलब आवरण करते हैं, जो देवी का पास में रहते हैं, 64 योगिनी। अच्छा, बहुत सारा योगिनी। तो ये किस फॉर्म में है जो 64 योगिनी है? ये अपर लेवल ऑफ एनर्जीज हैं या मिडिल है या लोअर लेवल एनर्जीज हैं? ये एक स्टेप देवी से नीचे है। यू कैन से इक्विवेलेंट, इक्विवोकल हम लोग बोलते हैं ना? लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते डायरेक्ट। करते हैं हम लोग कभी कभी पूजा। हाँ, हम लोग का मंत्र भी है योगिनी पूजा का, करते हैं। उनके नाम होते हैं या फिर ऐसे ही 64 योगिनी? 64 योगिनियों का बहुत 64 नाम है? बहुत नाम है। अच्छा, ओपन फॉर्म में ले सकते हैं नाम? ओपन फॉर्म में नहीं ले सकते हो, लेकिन कोई कोई लेता है। ये नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा। 64 योगिनी जो हो गया भगवती का, वो पूजा पद्धति हो गया। ये भी गुप्त पूजा है। अच्छा। इसको बोलते हैं रहस्य पूजा। गुप्त पूजा से और एक उत्तम मतलब वर्ड जो है वो है रहस्य पूजा। रहस्य पूजा, सब कुछ तंत्र में जो है वो सब रहस्य पूजा है। वो कभी भी पब्लिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक को देख, इसीलिए तो तंत्र हमेशा, जो आपने मुझे पूछा था, तंत्र इसलिए तो लुप्त जैसा हो गया आजकल। कोई भी उसका अच्छा जो मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। ये सब गुप्त पूजा है, गुप्त अध्ययन है। अच्छा, डाकिनी शाकिनी भी 64 में आती है या फिर ये अलग और है? लोअर एंटिटीज है। ये और लोअर है, लेकिन ये भी उन्हीं के साथ रहती है। डेफिनेटली देवी के साथ। देवी के साथ, देवी के गण है। देवी को सराउंड, जैसे कि कोई मंत्री आ गया, उनके पास सिक्योरिटी वगैरह है जी, ऐसे ही हमको पहले एक मंत्री के पास में जाने के लिए या फिर प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए तो पहले पीए से मिलना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऐसा ही होता है हम लोग का। उन लोग का भी पूजा है, अलग अलग पूजा है उन लोग का। ओके। अच्छा, श्री विद्या जो साउथ इंडिया में होती है वो, और कामाख्या मंदिर में असम में जो पूजा होती है वो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हम लोग का कोलाचार से होता है पूजा, जो पद्धति है। उन लोग का पूजा दक्षिणाचार से होता है, जो वैदिक मार्ग है। दक्षिणाचार वो सात्विक है, सात्विक मार्ग से, कॉम्प्लीट सात्विक मार्ग से। तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं कहते कि हमें तामसिक में जाना ही चाहिए, लेकिन फल तो उन्हें भी मिल ही रहा है। नहीं, वो प्रैक्टिस का बात है ना। मेरा जो मार्ग है मैं उसका ही बात बोलूंगा जी।
क्योंकि सबसे उत्तम आचार तो यही है, कोलाचार। इसमें ही सबसे क्विक रिजल्ट मिलता है आपको, दक्षिणाचार से भी ज्यादा बेहतर है बहुत ये। क्विक। और ज्यादा इससे भी क्विक, कोलाचार से भी क्विक है भावाचार। ये तो और एक्सट्रीम फॉर्म हो गया, इसमें अघोर पंथ ये सब भी आ गया। अच्छा। ठीक है, लेकिन कोलाचार में क्विक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ दक्षिणाचार खराब है, क्योंकि वो भी तंत्र है। तंत्र में कुछ भी खराब नहीं है, तंत्र में सब कुछ प्योर है। सो भगवती श्री विद्या का जो पूजा होता है, ललिता भगवती का पूजा होता है, जो कि साउथ इंडिया में होता है, वो कंप्लीट दक्षिणाचार पद्धति में होता है। हम लोग के कामाख्या में कोलाचार पद्धति से हम लोग भगवती को पूजा करते हैं, क्योंकि भगवती कोलाचार से ही प्रसन्न होते हैं। भगवती को ये मार्ग बहुत पसंद है। अच्छा, बीच में एक ऐसी खबरें आई थी, आपने भी सुनी होंगी, कि एक नर बलि दी गई कामाख्या में, तो इसमें सच है या झूठ है ये सब अगवाएं हैं, ये सब झूठ बात है। कोई इसमें ऐसा ये कुछ सब नहीं कुछ नहीं होता है वहां पे। अच्छा। ये सब ऐसे ही आदमी लोग कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कोई बताते हैं, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ये सब नहीं होता है। मैं जानता हूं, आई नो इट, वहां पे कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है। अब हम अगर बात करें बगलामुखी की, आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा पूजा बगलामुखी की होती है, और हर एक जगह पे, चाहे वो आप पॉलिटिक्स में देखिए, चाहे फिल्मों में देखिए, चाहे नॉर्मल देखिए, चाहे इंडस्ट्रीज देखिए, ऐसी तीव्र शक्ति बगलामुखी। क्या बगलामुखी सिर्फ और सिर्फ दुश्मन नाश के लिए है, या बगलामुखी और भी चीजों में काम आती है? बगलामुखी का मेन उद्देश्य तो वही है, अगर साधक पूजा करेंगे भगवती प्राप्ति, ठीक है, लेकिन इंटेंशन लेके अगर पूजा करेंगे तो शत्रुनाश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देवी हो गया बगलामुखी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तीव्र महाविद्या बगलामुखी। तो जब हम बगलामुखी की बात करते हैं, वल्गाह की देवी कहते हैं, तो उनके एक हाथ में फरसा है, दूसरे जीभ पकड़ी हुई है। तो अब इसमें 7 तरह की चीजें आती हैं, मारन, उच्चाटन और सम्मोहन, वशीकरण जी। तो क्या इसमें जब हम वशीकरण कहते हैं, और वशीकरण जिस तरह का लोग आज के टाइम पे करते हैं, ज्यादा करके लोग वशीकरण की बात करते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को वश में करने के लिए वशीकरण करा रहा है, तो क्या इतनी निचली स्तर की चीजें भी क्या बगलामुखी में जाती हैं? नहीं। अच्छा। ये सब चीजों से हटने के लिए बगलामुखी के पास जाते हैं। अगर किसी ने आप पे किया है ये सब चीजें, तो ये सब चीजों से बचने के लिए बगलामुखी का पूजा किया जाता है। भूत प्रेत का बाधा हुआ, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिंदगी में, नौकरी नहीं लग रहा है, कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम है, मंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल खराब है, कोई मांगलिक है, मांगलिक तो आप जानते ही हो जी, कि मांगलिक में तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन आजकल तो मानते ही नहीं है लोग। ये वैदिक सिद्धांत बोल के तो कोई मानते ही नहीं है। तो ये जो मांगलिक प्रॉब्लम है, ये मैंने खुद देखा है, ये मांगलिक प्रॉब्लम्स ही जाके अल्टीमेटली सबका काल होता है। जाके मंगल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रहों में आता है, तो इसलिए मंगल को हमेशा शांत करना पड़ता है हम लोग को। ये मंगल ग्रह का भगवती अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा। मंगल ग्रह को अगर शांत करना है आपको, तो भगवती बगलामुखी को आपको पूजा करना पड़ेगा। और अगर ये सबसे बचना है, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन जो भी है, तो आपको पूजा पाठ उनका करना पड़ेगा। अष्टम महाविद्या है भगवती, बहुत तीव्र महाविद्या है। उनका ध्यान मंत्र है भगवती का, मध्ये सुधाब्धि मणिमंजपा रत्न भेद्यम सिंहासनोपरि गतम परिपीत वर्णम पीतांबराभरण मलया विभूषित नंगिम देवीं स्मरामि धृतमुद्गर वैरि जिह्वाम जिह्वाग्रादय देवी करेणबामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदा अभिघंतेना च दक्षिणेना पीतांबरा अध्ययम द्विभुजाम नमामि। भगवती द्विभुजा है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में जीव है दुश्मन का, बहुत तीव्र है। तो जैसे अब आपके पास जब कोई लोग आते होंगे कि मुझे पूजा करानी है, मुझे ये कराना है, तो आप किस बेस पर उनको ये बताते हैं कि तुम्हें इस तरह की पूजा करानी चाहिए? हालांकि मैं आप बताइए, आप तो शक्ल देखकर बता देते हैं इंसान की। वो तो भगवती का आपको तो जन्मपत्री की जरूरत भी नहीं पड़ती, भगवती की कृपा है। ये तो मेरे को लगता है काइंड ऑफ सिद्धि ही है आपके पास, तो माँ का कि कृपा है। आप देखकर बता देते हैं। और ये मैंने कई लोगों को बताया पॉडकास्ट के बाद पहले कि गुरुजी से मिलकर आया, और गुरुजी में वो शक्ति है कि वो आपको फोन पर भी, वीडियो कॉल पर अगर आप देख रहे हैं, तो वो आपको आपके बारे में बता देंगे। बताया था। तो ये बहुत यूनिक चीज मैंने एक्चुअली देखी। लेकिन उसके बाद भी जब लोग आपके पास आते हैं, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करते हैं, या किस तरह की पूजाएं आप कहते हैं करने के लिए?
मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आदमी लोग का जो आजकल चल रहा है, मैक्सिमम राहु केतु शनि मंगल, जी इसका ही प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इसका। चंद्र का प्रॉब्लम रहता है जिसका मूड स्विंग्स वगैरह होता है, इमोशनली जो भी अनबैलेंस रहता है, चंद्र का प्रॉब्लम वो लोग का है। बृहस्पति का डेवलपमेंट्स वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन वो वैदिक सिद्धांत है। देखिए, रत्न पहन के कोई भी महान नहीं बन सकता है, ये मेरा सिद्धांत है। मैंने यही पॉडकास्ट ऐसा ही एक टॉक्स असम में दिया था, बताया था मैंने, लेकिन तब बहुत सारा ज्योतिष, आज भी शायद इंडिया का सब ज्योतिष मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि रत्न का प्रयोजन ही नहीं है आपको। अच्छा, कुछ मत पहनो, जो नियम बताता हूं उसको नियम को फॉलो करो खाली, वो नियम ही सबसे सर्वोत्तम है। एक पोखराज लेने के लिए जाओगे आप, कोई भी मेरे पास आएगा, गरीब बैकग्राउंड से आएंगे, उनके पास प्रॉब्लम्स है पैसे देने के लिए, ये पोखराज का तो कीमत हो मिनिमम तो 80,000 से 1 लाख रुपीज है एक पोखराज का। बिल्कुल। तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे उसको? इम्पॉसिबल है। तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे का मतलब ये है कि उसका जिंदगी खराब कर देंगे हम, ऐसा नहीं है। मैं तो कभी नहीं करता हूं ऐसा। मैं तो पत्थर देता भी नहीं हूं, मैं पहनता ही नहीं हूं पत्थर, और मैं देता भी नहीं हूं किसी को। ये सब मार्केटिंग है। ये पत्थर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पत्थर आपका काम कब करेगा आपको भी नहीं मालूम। ये ज्योतिष बोलता है कि 90 दिन लगता है मिनिमम काम करने के लिए, शास्त्र बताते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कब काम करेगा। ये काम करता है? मुझे तो मालूम नहीं, मैं पहनता नहीं हूँ। ओके। सो इम्पॉसिबल है ये। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से कई बार आता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिल्म स्टार्स जो है, उन्होंने कभी नीलम पहना है। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा गया नीलम पहना तो बहुत एकदम से भाग्योदय हो गया, या प्रियंका चोपड़ा ने भी नीलम पहना हुआ है, नीलम को बड़ा दिखाया गया, या बहुत सारे फिल्म स्टार्स के हाथ में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ पहना हुआ होता है। जब लोग उनको देखते हैं तो उनको देखकर वो नाम भी बदलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, या उनको देखकर वो किसी के पास जाकर कुछ ना कुछ नग पहनना चाहते हैं। तो क्या वो जो फिल्म स्टार्स हैं वो पहन रहे हैं, वो शौक के लिए पहनते हैं, या उनको फायदा होता है तब पहनते हैं, या उनको बताने वाले लोग बहुत अलग होंगे? तो क्या डिफरेंस क्या है? उनका बिलीफ सिस्टम में है, बिलीफ सिस्टम है। अच्छा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा मेरे ऊपर कि उसका भी ऑल्टरनेटिव कुछ है, पत्थर का, स्टोन्स का। ऐसा तो सिद्धांत कभी वेद नहीं या फिर कोई शास्त्र नहीं देंगे आपको कि किसी का ऑल्टरनेटिव नहीं है। जड़ें हैं पेड़ों के, अब उसको पहन सकते हो, पेड़ों की जड़ों को। हाँ, आप पहन सकते हो। बृहस्पति के लिए आप बहुत सारा पेड़ है, शुक्र के लिए पेड़ है। शुक्र के लिए आप डायमंड मत पहनो, डायमंड तो कितना महंगा आता है। तो ये सब चीजें जो है ना, ऑल्टरनेटिव चीजें, वो मैं देता हूं भगवती की कृपा से। तो मैं सिंपल, काम सेम ही करता है वो, उससे भी ज्यादा अच्छा करता है। अच्छा, जल्दी होता है काम, बहुत जल्दी होता है, नगों से जल्दी काम होता है, बहुत जल्दी होता है। पूजा पाठ, दान वगैरह ये सब भी तो है ना, और उपाय में तो ये सब भी है। सस्ता, बहुत सस्ता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है इसको। वो जमाना आई थिंक गया आजकल कि ज्योतिष बन जाओगे और पत्थर का प्रेस्क्रिप्शन लिखोगे आप। ये कॉन्सेप्ट तंत्र में फॉलो नहीं होता है। तंत्र इज अबव एवरीथिंग। तो मतलब अगर आप बता रहे हैं तो आप उनके पैसे भी बचा रहे हैं और आप उनको ऐसा समाधान दे रहे हैं जो जल्दी काम करेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने अभी बोला कि ज्योतिष बोलते हैं 90 दिन में ये काम होता है, तो जब आप किसी को बताते हैं उसमें कितने दिन का आप टाइम फ्रेम बताते हैं फिर, भाई इतने दिन में ये काम हो जाएगा? 45 डेज, 50% हो गया। किसी का कर्म अच्छा रहा तो बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, मेरे पास आते हैं, भगवती का कृपा है। देखिए, ये मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मैं एक मीडियम हूँ जिसको, मुझे खाली आदमी को हेल्प करना है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। ताकि ये सब जो है ना, ज़्यादा महंगाई से वो लोग बचे, और मतलब जो ऑथेंटिक तंत्र से जो काम कर सकते हैं उससे करें। गुरुजी मेरे को बताइए, जैसे बहुत सारे लोग तो हो सकता है आप तक पहुंचते हो, बहुत सारे लोग नहीं भी पहुंच पाते हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ ऐसी चीज है जो एक कॉमन होता है, जैसे कि चलो यार आप ना ये पहन लो, इसको पहनोगे तो नेगेटिविटी से तो कम से कम दूर रहोगे, कुछ ऐसा होता है क्या? हकीक पहन लीजिए। हकीक, सुलेमानी हकीक। हाँ, जो येलो कलर का हकीक आता है, येलो कलर का होना पड़ेगा वो। एक तो ब्लैक भी आता है। ब्लैक नहीं चाहिए, येलो हकीक।
पहनना वो कहाँ पर है? गले में पहन सकते हो, ये अच्छा। हकीक का माला पहन सकते हो आप, स्फटिक का माला पहन सकते ये हो। हकीक की माला जो आपने नहीं, ये मेंशन की? अलग चीज है। अच्छा, ये अलग। तो सो स्फटिक का जो माला है अच्छा, वो पहन सकते हो आप, वो भी स्फटिक कोई भी पहन सकता है? स्फटिक आराम से पहन सकते हो। उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं है? बहुत पॉजिटिव है स्फटिक, बहुत पॉजिटिव है। स्फटिक का माला पहन सकते हो, शंख का माला पहन सकते हो। तो ये कोई भी पहन सकता कोई है? भी पहन सकता है इसमें। चॉइस है कि आप चॉइस। क्या पहनना चाहते हो। तुलसी का माला का बहुत नियम है, हम्म, और रुद्राक्ष का भी तुलसी से थोड़ा कम नियम है। ठीक है, रुद्राक्ष पहन सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी छोटा वाला जो आता है पंचमुखी का, वो आप पहन सकते हो रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष के लिए अगर आप देखें तो आज के टाइम पर बड़ी सारी वेबसाइट और बहुत सारे लोग रुद्राक्ष को अलग फॉर्म में बेच रहे हैं। मेरा एक जानकार है, उसने शायद किसी को इंक्वायरी डाली होगी तो उसको वो रुद्राक्ष जन्मपति देख के रुद्राक्ष बता रहे थे कि आप हाँ। ये मुखी पहनो, तो क्या उसका फर्क पड़ता है? देखिए उसका मैंने जो बोला आपको, इसका ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि अगर आपको स्टोन कोई रिकमेंड करता है, अगर स्टोन नहीं पहनोगे तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, वो थोड़ा सा सस्ता होता है। लेकिन कोई कोई रुद्राक्ष तो बहुत महंगा होता है, 16 मुखी जैसे हो गया, ऐसा 8 मुखी हो गया, ऐसा तो महंगा होता है बहुत। तो ये सब तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ओरिजिनलिटी पे भी डिपेंड करता है वो, कि मतलब कितना ओरिजिनल है। नेपाल से सबसे बेस्ट मिलता है रुद्राक्ष, लेकिन डिपेंड करता है वो। तो अब अगर हम बात करें स्फटिक की, स्फटिक कोई भी पहन सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो? आराम से पहन सकते, आराम से पहन सकते हैं। और जो हकीक आपने बताया येलो कलर का, शत्रु जिसका है ज्यादा, मुझे हकीक पहने। हाँ हाँ, हकीक शत्रु के लिए बहुत लाभदायक है, पहन सकते हो हकीक का माला। ओके। और शंख, छोटे शंख जो होते शंख का जो माला होता है, शंख से बनाते हैं माला को, अच्छा, वो शंख का माला पहन सकते हैं। रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, उसमें ज्यादा नियम कोई नहीं दिन है, कोई किसी भी दिन पहन लिया जाए या पूजा करके पहनना है? जो येलो जो पीले हकीक का जो माला है वो आपको मंगलवार को पहनना है। अच्छा, और जो स्फटिक का माला है गुरुवार को पहनिए या फिर सोमवार को पहनिए। रुद्राक्ष का माला सोमवार को पहनिए, और शंख का जो माला है वो गुरुवार को पहनिए। शंख भगवान विष्णु को डिनोट करते और हैं, ये नेगेटिविटी को भी दूर रखेगा। नेगेटिविटी को बहुत दूर करते हैं। देखिए सबसे और एक चीज है, प्रॉब्लम्स जो आजकल आ रहे हैं ना, वो वास्तु को लेके आ रहे हैं। वास्तु, मेरे पास इतना प्रॉब्लम्स आता है, मैं सबको ये वास्तु पूछता हूं उन लोग का, कि आप लोग का वास्तु कैसा है घर में। सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक ही सिद्धांत बता रहा हूं वास्तु का, सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपना वॉशरूम जो है, बाथरूम जो है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके। नॉर्थ ईस्ट में जिसका बाथरूम है, 99.99% मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, उनका बीमारी खतरा ही नहीं है कभी भी घर से। अब जैसे बीमारी हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी हटता नहीं है। अब जैसे किसी का घर में है तो वो उसमें क्या करे? उसमें तो बाथरूम तोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट है। वास्तु ठीक कर लो, बाथरूम तोड़ के वहां पे कुछ अच्छा फूल वगैरह हो गया या फिर एक्वेरियम हो गया, ऐसा आप लोग प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं हो सकता है, मतलब किसी कोई फ्लैट में रह रहा है, जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसमें नहीं हो सकता है, तो उसमें यंत्र आते हैं, वास्तु यंत्र। वॉशरूम के लिए? वॉशरूम के लिए नहीं, मतलब घर का वास्तु ठीक करने के लिए। अच्छा, लेकिन वो भी आपका 70% ही काम करता है, अच्छा। फुल प्रूफ नहीं है। जब कभी भी घर बनाए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करे, हम लोग को हमेशा वास्तु के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब आजकल एक्चुअली मानता नहीं है बहुत जन, तो इसके लिए प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आ रहे हैं। और मांगलिक, ये मांगलिक वाला प्रॉब्लम्स तो बहुत प्रॉब्लम है। लोग तो लेकिन मांगलिक को कुछ लोग मानते हैं, सप्तमंगली अष्टमंगली, लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता यार। तो प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं बताएंगे ना लोग, घर में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं वो लोग तो नहीं बताएंगे आपको। आजकल एक और चीज ट्रेंड में है, क्या? शुक्र। हाँ, बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि शुक्र को स्ट्रांग करना है तो आप शुक्रवार को शराब पीजिए, शुक्र को स्ट्रांग करना तो आप ये कीजिए। अगर सब कुछ शुक्र ही कर रहा है तो बाकी क्या ग्रहों का कोई रोल नहीं होता? देखिए ये सब जो ज्योतिष बोलता है कि शुक्र के लिए शराब पीजिए, ढोंगी है। एक नंबर का ढोंगी है ये लोग। शुक्र का ये लोग इसलिए बोलते हैं कि जो शुक्राचार्य है वो असुरों के गुरु हैं। उनका जो वार है वो शुक्रवार है। असुरों को क्या पसंद है, असुरों के गुरु को क्या पसंद है? मदिरा। तो अगर आप मदिरा पियोगे, अगर आपका शुक्र वीक है, तो वो जो मदिरा पान करोगे तो आपका शुक्र थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोई लिमिट में तो रुकता नहीं है जब भी मदिरा पान करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा?
हेल्थ खराब होगा, डाउनफॉल होगा, काम क्रोध लोभ आके फिर से बैठ जाएगा माथे पे। तो ये सब सिद्धांत देते क्यों हैं और आदमी लोग लेते क्यों हैं, मुझे पता नहीं है। शुक्र खराब है तो शराब पीजिए, शुक्र खराब है तो भगवान आप जाके भगवती भुवनेश्वरी का पूजा कीजिए। अच्छा। शुक्र ग्रह का अधिष्ठात्री देवी है भगवती महाविद्या, 10 महाविद्या का जो 4th महाविद्या है, चौथा भुवनेश्वरी। बोला गया है भुवनेश्वरी महामाया श्री सूर्य मंडल रूपिणीम नमामि वरदांग शुद्धांग कामाख्या रूपिणीं शिवाम। उनका पूजा कीजिए, भगवती का, उनको जाके पूजा कीजिए। शुक्र 9 दिन आप भगवती भुवनेश्वरी का पूजा कीजिए, शुक्र आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। शराब पीने का जरूरत नहीं है या फिर डायमंड खरीदने का जरूरत नहीं है। कोई भी विधवा औरत, कोई भी बूढ़ी औरत, कोई भी मतलब जो मांगते हैं, उनको थोड़ा सा जाके चावल, पायस, कुछ भी अच्छा सामान आप दे दो दान करके, शुक्रवार को शाम को सूर्यास्त के बाद, और भुवनेश्वरी देवी का पूजा करो आप। मैं देखता हूं कौन शुक्राचार्य रुकाता है आपको। ये मेरा सिद्धांत है, ये तंत्र का सिद्धांत है। अच्छा, जैसे नवग्रहों की पूजा भी लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या कोई एक पर्टिकुलरली ऐसा होता है नवग्रहों की ही करनी है, या कोई रत्न भी धारण कर लेते हैं नवग्रहों के लिए? तो आप उसके लिए कौन सी पूजा बताते हैं कि आप नहीं एक पूजा करिए? नवग्रहों का पूजा का जरूरत ही नहीं है ना। 10 महाविद्याओं का जब पूजा करेंगे आप, अच्छा, नहीं चाहिए। क्या 10 महाविद्याओं की पूजा एक बारी में हो सकती है? हाँ, कर सकते हो आप। भगवती काली, तारा, सोधाशी, उसके बाद भुवनेश्वरी, भैरवी, ऐसे आप पूजा कर भगवती का मन में सोच सकते हो आप। दिए जला सकते हो आप भगवती को सोच के नवग्रहों में, क्योंकि भगवती अधिष्ठात्री देवी है सब ग्रहों के। अच्छा। काली के लिए हो गया शनि, मंगल के लिए हो गया भगवती बगलामुखी, केतु के लिए हो गया भगवती धूमावती, तो राहु के लिए हो गया भगवती चिन्नमस्ता। राहु किसे खराब है, चिन्नमस्ता पूजा करो, राहु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और केतु? धूमावती। अच्छा, कई बार ऐसा बोला कि केतु की महादशा जो आती है 7 साल की, बड़ी खतरनाक होती है लोगों के लिए, तो उसमें धूमावती धूमावती की पूजा करी धूमावती जाए का पूजा आराधना अच्छे से करना पड़ेगा और पूरा 7 साल आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत आराम से नहीं। निकलेगा। आपको विधान है उसके लिए, तंत्र में अच्छा। बहुत विधान है उसके लिए। आपको रत्न नहीं पहन, रत्न क्या करेगा आपको, कुछ हेल्प नहीं करेगा। रत्न कभी हेल्प नहीं करता है। तो लोग लहसुनिया जो पहना देते हैं पहनते हैं सबको लेते हैं, पहनते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं ना। हाँ। क्या करेंगे अभी? देखिए, लोग बहुत इनोसेंट है, तो ये लोगों का जो इनोसेंस है ना, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आजकल। एक आम इंसान मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहा है, दिख गया कि 11 दिन में सिद्ध करवा दूंगा, कर्ण पिशाचनी आ जाओ मेरे पास, 2001 रुपया दक्षिणा, पकड़ लो आप। तो आदमी करेगा क्या? ऑटोमेटिक वो यूट्यूब में जाकर कर्ण पिशाचनी देखेगा, उसको इसमें इंटरेस्ट होगा, 2001 रुपया देगा दक्षिणा। उसके बाद क्या होगा? ना पिशाच सिद्ध होगा, ना कुछ होगा, पैसे ऐसे ही गए उन लोग का। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए लगता कितना टाइम है, और क्या ये कोई भी कर सकता है? जितना आसान इसको दिखाया जा रहा है आजकल। इसका जो पिशाच सिद्ध है, ये अघोरी को करना चाहिए हमेशा, या फिर जिसका गृहस्थ नहीं है। 3 दिन का विधि है इनका, 3 दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा। कर्ण पिशाचनी हो, कर्ण पिशाच हो, जो भी हो, उसका भी ऑल्टरनेटिव है कर्ण पिशाचनी का तंत्र में। कर्ण मातंगिनी। अच्छा। कर्ण मातंगिनी जो देवी है, वो कर्ण पिशाचनी का ऑल्टरनेटिव है। कर्ण पिशाचनी हो गया लोअर, एकदम लोअर पिशाच। कर्ण मातंगिनी महाविद्याओं में आते हैं, मातंगी देवी। अच्छा। उनको सिद्ध कर लो आप, उनका पूजा करो आप, ऑटोमेटिक आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में मालूम चल जाएगा। ओह, लेकिन क्या वो डिफिकल्ट है? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है। आपने लेकिन ये कहा कि जिसका गृहस्थ है उसको तो करना ही नहीं चाहिए। कर सकते हैं, कर्ण मातंगिनी कर सकते हैं, कर्ण मातंगिनी कर सकते आराम हैं। से कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। भगवती महाविद्या है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पिशाच कहाँ महाविद्या हुआ? पिशाच तो नीचे का वो विद्या भी नहीं है तो पिशाच। इतना आज के टाइम पे फिर इन विद्याओं को, जो निचले स्तर की विद्याएं हैं, जो पिशाच की बात हो रही है या और भी बात होती है, बेताल की बात होती है, इनको इतना हाइप क्यों मिल रहा है? देखिए, आदमी को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, जो भौतिक सुख जल्दी से जल्दी चाहिए। आजकल एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, मेरा घर दुबई में हो जाए, एक लग्जरी कार हो जाए, एक बढ़िया सा फैमिली मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे?
लेकिन आपके पास भी आते People होंगे ऐसे comes लोग। to attain सिद्धि of पिशाच and वो हाँ। बेताल। अच्छा, वो ही फायदा पहुंचा रहे हैं इनको, या वो पहुंचा सकते हैं? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उनका काम ही अलग होता है पिशाच सिद्ध का। जो पिशाच सिद्ध वाला व्यक्ति है वो कभी बोलेगा नहीं कि मेरे पास सिद्ध है पिशाच, ओके। वो कभी बताते नहीं है। आपके पास क्या सिद्धि है आप पब्लिकली क्यों बताओगे? कभी नहीं बताओगे, इट्स अ सीक्रेट थिंग। तो ये सब कोई पब्लिकली देने वाला चीज नहीं है। और जो दीक्षाएं होते हैं ना, दीक्षा के बारे में बोल रहा हूं मैं, हजारों की तादाद पे 10, 20, 15, 100, 200, 500 माइक में जाके मंत्र दे दिया। क्या मंत्र हुआ वो? ये तो अच्छा, ढोंग उससे है, फायदा नहीं होता। ढोंग है। मंत्र दीक्षा वही है जो शिष्य के कान में गुरु गुप्त तरह से बताते हैं, वही दीक्षा है, ओरिजिनल दीक्षा। वो जो माइक में जो बताते हैं, एक साथ में भीड़ में बताते हैं दीक्षा ये है वो है, ये मंत्र ले लो, ये कर लो, ये नाम जप कर लो, ये सब, ये नहीं। दीज आर नॉट द थिंग्स। ये सब नहीं है। हालांकि कोई कमेंट्स भी करेंगे, बट आई डोंट केयर। कमेंट्स कर सकते हैं आदमी, सबका अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है। गुरुजी, अब ये साल खत्म होने पे आ रहा है, आप आने वाला साल और ये जो बचा हुआ टाइम है इसको कैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया के लिए? 2032 तक बहुत खराब है, अब से लेकर बहुत युद्ध का स्थिति है। महान जो भी व्यक्तित्व है उनके निधन का टाइम हो रहे हैं, जंग का भी टाइम है, ये दिखा रहे हैं मुझे। सो 32 तक ये प्रॉब्लम है। सो ये जो सीक्वेंस बोल रहा हूं मैं आपको, 25 से लेके 32 तक, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ईयर्स है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक ईयर्स है। ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, प्रॉब्लमेटिक ईयर्स है। तो ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, मतलब कॉमन, सब, जिससे सबको प्रॉब्लम हो सकता सबको है। होगा। जैसे कोविड आया, सबको प्रॉब्लम हुआ। जी जंग छेड़ा, सबको प्रॉब्लम हुआ। जी। सो यही प्रॉब्लम्स सस्टेन करेगा थोड़ा टाइम। क्या वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है? हाँ बनेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा। कंट्रीज तो अलाइन करेंगे अपने आप में, कंट्रीज अलाइन करेंगे। ओके। कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन एक आ रहा है अभी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन भी आ रहा है। फायदा हो सकता है लोगों को कहीं पर भी किसी भी तरह से इन सालों में। हम बात करें अगले साल की 2026 या हाँ जी। इसके बीच का जो टाइम अभी आ रहा है, इसमें क्या कुछ लोगों को फायदा भी होगा या बहुत- सबको नुकसान ही होने वाला है? फायदा तो बहुतों को होगा। जैसे किस किस तरह के लोग? बहुतों को फायदा, बिजनेसमैन को फायदा होगा, अच्छा। जो मेडिकल प्रोफेशन में है इन लोग को फायदा होगा, जो सर्विसेज इंडस्ट्री में है उनको फायदा होगा। Okay. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हम्म। उन लोग को फायदा नहीं होगा। ओके। उन लोग के लिए प्रॉब्लम्स है। सो ये टाइम फ्रेम आपने मुझे 26 कब बताया, मैंने 32 तक बता दिया आपको। जी। 32 तक सिचुएशन एकदम खराब है। बच के रहना पड़ेगा हम सबको, हम सबको, क्योंकि अभी फुल ऑडियंस देख रहे हैं मुझे, मुझे तो सबके लिए बोलना पड़ेगा। जी। इसीलिए भगवती का नाम जितना हो सके जप कीजिएगा, और जितना हो सके महाविद्या का पूजा कीजिएगा, माँ कामाख्या का। अच्छा लगा गुरुजी आज फिर से आपसे बात करके, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आप दोबारा आए, नहीं तो हमें बुलाएं। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। जय माँ। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माँ हिंद, जय बगला। भारत, जय मां कामाख्या, जय मां बगला।